जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और बताओ कैसे हैं सब लोग। अरे बोलो यार। खैर उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, बेहतर से होंगे, है कि नहीं। बढ़िया। मुद्दे पे आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो पे मत आना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है और उसका 3 अलग अलग फार्मूला को मैंने डिटेल में समझाया था। उसी 3 फार्मूले को लेकर हम 3 अलग अलग सवाल करेंगे। तो अगर आप ये नहीं समझोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, वो जो फार्मूला क्या होती है, तो आप इसको कैसे करोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले उस वाले वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में फिर से कह देता हूं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को निकालने के लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको एक मेथड पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं परसेंटेज मेथड, और उस परसेंटेज मेथड के अंदर 3 अलग अलग फॉर्मूला आता है। मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। उसी 3 को लेकर 3 अलग अलग हम क्वेश्चन करेंगे। मैं पहला 2 बताऊंगा, इसको आपको खुद से घर में कोशिश करना है। मैं आपको बस हिंट दे दूंगा कैसे करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को याद हो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो पिछला वाला वीडियो, क्योंकि उसके साथ रिश्ता है ना बेटा, इसीलिए। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में आपको कहा था अगर आप परसेंटेज मेथड के जरिए अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो आप एक्चुअल में क्या देख रहे हो। आप एक्चुअल में देख रहे हो कि 100 भाग सॉल्यूशन में कितना भाग सॉल्यूट है, आप ये देख रहे हो। तो परसेंटेज मेथड के जरिए किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 36 ग्राम NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। आप जो नमक खाते हो ना, वही होता है NaCl। तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है एक किसके अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर एट 293 केल्विन। इसको छोड़ दो, ये फालतू है, ये बस ऐसे ही दे रखा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसे ही दे रखा है, इसको कोई जरूरत नहीं है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको 3 चीजें मालूम होना चाहिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। अगर आप इनमें से किसी 2 चीज का भी आपको वैल्यू पता है तो आप आखिर वाला, तीसरा वाला का आराम से निकाल सकते हो। अगर आपका सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन पता है, तो आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो। अगर आप सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है, तो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है, हमको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो कोई 2 चीजें मालूम होना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो बोल रहा है एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 36 ग्राम आपका नमक है, डिजोल्व हो रहा है किसमें, 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो बोल रहा है कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालो। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये 36 ग्राम क्या है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये 36 ग्राम आपका सॉल्यूट है, 36 ग्राम आपका सॉल्यूट है, और ये 100 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तब जाकर सॉल्यूशन बनता है, मैंने आपको कहा था। इसका मतलब जब 36 ग्राम प्लस ये 100 ग्राम, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स 136 ग्राम का सॉल्यूशन। सबसे पहली बात हमको इतना पता लगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहली बात, एक बात याद रखो, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि भैया आपने हमको जो 3 अलग अलग फार्मूला आपको हमने सिखाया था, हमको कैसे मालूम करेंगे कि कौन से सवाल पे कौन सा फार्मूला लगा। मैं बताता हूं। मान के चलो जो न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, आप सबसे पहले ये देखो कि जो न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो ग्राम में है या फिर कोई और यूनिट में दे रखा है। अगर ग्राम में दे रखा है, आप अगर इसकी बात करें तो यहां पे भी ग्राम है, यहां पे भी ग्राम है, और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी ग्राम है। मतलब जाहिर सी बात है, ये ग्राम किसको दिखा रहा है, ये ग्राम मास को दिखा रहा है। तो अगर हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। कैसे पता लगा, अगर ग्राम दे रखा है तो इन जनरल बात करो, अगर ग्राम दे रखा है तो आप वो एक्चुअल में मास को दिखा रहा है, तो वही फॉर्मूला लेकर इसको सॉल्व करना है। तो पहला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राम तो ग्राम वैसे ही कट जानी है, 36 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास सॉल्यूशन ये है 136, ओके 136 इंटू 100%, कितना, इंटू 100%। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप सबको पता होगा, किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही है। चलो जी, आप इसके साथ इसको जो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, बढ़िया, इंटू 136%।
इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 26.4%। अभी इसको मैं सॉल्व करने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 26.4%। ये क्या है? ये उस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है। इसका मतलब क्या है भैया? मैंने आपको अभी भी कहा कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो तो आप ये देख रहे हो तो कि 100 भाग में से कितना भाग सॉल्यूट है। तो यहाँ पे ये जो 26/4 आया ना, ये 26/4 बोल रहा हूँ, ये जो 26.4 आया ना, ये क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका 26.4 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये बोल रहा है, ये वाला ये बोल रहा है इसको, ये जो 26.4 है ना, ये बोल रहा है। अरे भाई हमको तो पहले से पता है कि 136 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपको 36 ग्राम सॉल्यूट है, पहले से पता है। लेकिन क्या हमको ये पता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? ये नहीं पता। तो वो हम निकाले कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जरिए, जो आएगा 26.4%। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 26.4 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। जिसको समझ में नहीं आया फिर से और एक बार देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सिर्फ इतना देखना होता है कि 100 भाग सॉल्यूशन में कितना भाग आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो 26.4 आया, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 26.4 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। वही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बोल रहा है इफ 5 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बोल रहा है अगर 50 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है 50 ml सॉल्यूशन के अंदर तो उसका कंसेंट्रेशन निकाल लो। जाहिर सी बात है, इसके यहाँ पे लगेगा सेकंड वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आप ध्यान देखो, ये ml किसको बता रहा है? ये ml किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ml वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी तो ml है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लगनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और उसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। आपको पहले से यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पर पहले से देख रहे हैं ना, 50 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ml अल्कोहल प्रेजेंट है। तो पहले से आपको सॉल्यूशन दे रखा है, कुछ नहीं करना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 5 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 50 है, इंटू 100%। 1 से कट गया भाई तो 10 बचा, 1 इनसे कट गया तो कितना बता? 10%। क्या हुआ इसका मतलब? इस 10% का मतलब क्या हुआ? इस 10% का मतलब यह है कि 100 ग्राम कहां बोल रहा हूं, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात करें, यहां पे 50 ml सॉल्यूशन था, ध्यान दो, यहां पे 50 ml सॉल्यूशन था जिसके अंदर 5 ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट था। लेकिन 10% क्या दिखा रहे हैं? जब वो सॉल्यूशन 100 ml का होगा, जब वो सॉल्यूशन 100 ml का होगा, उसके अंदर 10 ml आपका क्या प्रेजेंट होगा? आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अरे भाई देखो ना, यहाँ पे जब 50 था तो 5 हो रहा था, यहाँ पे जब 100 हो गया तो 10 हो गया। मतलब 50 दूने 100, 5 दूने 10, काम खत्म। ये बात, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला भाई? 10% निकला। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका 10 ml क्या प्रेजेंट है? आपका अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं किसके ऊपर छोड़ रहा हूं? आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप लोग खुद से घर पे कोशिश करना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है? यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला लगना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्यों? मैंने आपको अभी बताया था, ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। और ml किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगना है। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो। बोल रहा है 2 ग्राम शुगर डिजोल्व हो रखा है 100 ml वाटर के अंदर। मतलब ये 2 ग्राम क्या है? आपका सॉल्यूट है। 2 ग्राम आपका सॉल्यूट है और 100 ml क्या है? आपका वाटर है, 100 ml आपका क्या है? सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, यहां पे थोड़ा ध्यान दो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पे उस सॉल्यूशन का ध्यान दो, बिल्कुल सही बात है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, जब 2 ग्राम और ये 100 ml मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका क्या बनेगा? आपका सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ही होगा। कैसे सर? कैसे भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था
प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वाले वीडियो में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, आप लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी मैटर होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल भीतर होता है स्पेस, आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो 100 ml है ये भी तो एक तरह का मैटर है, ये लिक्विड मैटर है। अरे भाई वाटर क्या है? लिक्विड। ये लिक्विड मैटर है, मतलब जाहिर सी बात है इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल के भीतर होगा स्पेस। तो जब आपने ये 2 ग्राम शुगर को इस 100 ml पानी के अंदर डाला ना, तो ये 2 ग्राम शुगर के जो पार्टिकल होंगे ये 100 ml पार्टिकल के भीतर जो स्पेस होंगे वहां पे जाके बैठ जाएंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से रहा। यहां पे मैं जानबूझकर 2 ग्राम ले रखा है, क्योंकि अगर यहां पे 2 ग्राम की जगह 20 ग्राम होता तो हो सकता है, तब मैं मान सकता हूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब हो सकता है वहां पे बढ़ जाए। लेकिन यहां पे भाई 2 ग्राम बहुत कम है, 2 ग्राम बहुत कम है, 2 ग्राम शुगर जो सॉल्यूट है बहुत कम है। तो यहां पे मतलब एक तरह से कहना तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ 100 ml ही होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ml इंटू 100%, मतलब 2/100 इंटू 100%। 100 से 100 कट जाएगा, अरे भाई 2/100 इंटू 100%, 100 से 100 कट गया तो 2% बचा। दो मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया फिर, और क्या मतलब 2% मतलब 100 ग्राम, 2% मतलब 100 ग्राम, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका 2 ग्राम शुगर डीजल हो रखा है, ये बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन। लो ये तो मैंने खुद से कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद से ट्राई करो, अलग अलग किताब लेकर आप कोशिश करते रहना। बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।